2024 दोबारा फिर से मोदी सरकार। क्यों सरकार है बताओ ना। सरकार मोदी सरकार है। मैं अपने किसानों से जानना चाहता हूं कि 2024 में क्या मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। हमारी बेटियां जिंदाबाद। हमारी बेटियां जिंदाबाद। 15 इमरजेंसी लाई थी और पाड़ के न्यू फेंक दी थी। अब तो ये मोदी सौदा की है, उन्हें समझा दो। देश में भी दूंगा। हमारे ट्रैक्टर आगे ना जंग लग गया है और ना पुराने हुए हैं। वे ट्रैक्टर जो बॉर्डर पर थे वे काल चाल पड़ेंगे, ना मोदी रोक सकता ना डीडी मूवीज 101 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी आज हम जो है खरखोदा तहसील में पहुंचे हैं, जहां हमारे किसान यूनियन के प्रधान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कल रात को वो धरने के लिए जंतर मंतर पहुंचने वाले थे, जहां हमारी बेटियां जो हैं 35 दिन से लगातार वहां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं रोड पे। आज 28 तारीख जहां खाप पंचायतों ने ये फैसला लिया था कि हम जंतर मंतर पहुंच के कोई ना कोई वहाँ फैसला ज़रूर होगा। इसी वजह से हमारी खाप पंचायतें जो हैं आज महिला खाप पंचायतें भी वहाँ जा रही थी, उनको रोकने के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। मेरे साथियों कुछ खड़े हुए हैं। ऐसी सरकार जिसने दिल्ली बंद कर दी चारों तरफ से, वहाँ तक आपको पहुँचने नहीं दिया। पहले तो मैं बता दूं आपको, मैं 14 खाप प्रधान हूँ। मेरे को भी यहीं बैठा रखा है इन्होंने भाई प्रशासन ने। सरकार जो या तानाशाही कर रही है ना हमारे बच्चों के साथ, और हमारे बच्चों का हमने पता लगा वहाँ से टेंट वेंट भी उखाड़ दिया और बहुत बदतमीजी से उन बच्चों को लेके गए हैं। जय विनीश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो गया और हमारे जो साथी पहलवान बैठे थे उन बच्चों के साथ में। ये सरकार ने अच्छा नहीं किया। सरकार को इसको बहुत बड़ा मुआवजा चुकाना पड़ेगा। सरकार को इसके कान खोल कर सुन ले। सरकार जो तानाशाही करना चाह रही है ना, उस तानाशाही को इस देश में होने नहीं देंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक वोट का अधिकार है। तो आज तो चलो बना रखा है देशवासियों ने उसको, तो कल फिर आएगा। और हम इतना बड़ा आंदोलन कल से शुरू करने वाले हैं जिसका मोदी ने कभी सुना नहीं होगा। जो कह रहे ना किसान आंदोलन 13 महीने में। जहाँ हमारी बेटी ने आज एक बात बोली है कि इस देश में जिसकी बेटी रोड पे बैठी हुई है उस देश में संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, इससे शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल, इससे बड़ी ये बोला गया कि आज से पहले मेडल आने से पहले ये बेटियां कहाँ थी, इन्होंने पहले कभी आवाज नहीं उठाई। नहीं, पहले क्यों ये मेहनत करती थी पहले, किस लिए ऐसा है। किसी भी चीज़ को मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, कोई भी संगठन, कोई भी जब परिवार की अपने अंदर की शक्ति इकट्ठी करता ना आदमी, उसको टाइम लगे हैं। इन बेटियों ने ये भी कहा है हमने बहुत बर्दाश्त किया है, और हम चाहते हैं जो हमने बर्दाश्त किया ना वो हमारी आने वाली जनरेशन ना करे। जो फेडरेशन में जो अध्यक्ष बैठा है ब्रजभूषण गोंडा का गुंडा, इसके प्रति इन्हें देखा कि हमने तो चलो बर्दाश्त कर लिया, हमारी छोटी बेटियां हैं वे कैसे करेंगी। इनकी आवाज़ भी हम ही बने आज। और जबकि आपको ये पता है कि पोस्को में जो मुकदमा दर्ज हो जाता है उसमें 48 घंटे के अंदर ब्रजभूषण ने तो ये बोला कि पोस्को एक्ट को ही बदल दूंगा। हाँ, बदल देगा। मैं सरकार उनकी सरकार में देखो ना, ये बात कह दी कितना बड़ा गुंडा है वो। सुन लो, सरकार का सांसद है, अतः सरकार को ये पता नहीं कि सरकार को ही बदल दूंगा। अतः आप समझ सको क्या हो रहा है। तो ऐसे में आप लड़ाई कैसे लड़ोगे? नहीं, लड़ाई तो हमने 13 महीने पहले ही लड़ी, सबको पता नहीं। ये भी लोग बोलते थे कि सर वो अपना प्रधानमंत्री तो जिसकी नाड़ में शरिया है वो नाड़ झुकती नहीं। हमने गोटा बल कर दिया। आज सुन ले बात, दोबारा फिर कर देंगे। ये चैलेंज है मोदी को, नहीं तो गुठना बिला दे दोबारा, तो हम भी खा प्रधान नहीं। जहाँ तक 35 दिन में मुझे लगता है कि मोदी सरकार को 1% भी जू नहीं रहेंगी कि हमारी बेटियां रोड पे बैठी हुई हैं। सांसद जिसको बोला जा रहा है, जिसको गुंडा राज बोला जा रहा है, वो आज भी ये बोलता है कि मैं सरकार पलट दूंगा, पोस्को एक्ट को बदल दूंगा, मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगा। तो इस लड़ाई में हमारी बेटियां गिरफ्तार हो चुकी हैं। आज वहाँ से उनका धरना उठा दिया गया है, उनको मारा पीटा गया है। वहाँ जो हमारे किसान जा रहे थे उनको घुसने नहीं दिया। ठीक बात। तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं हमारी हार की तरफ चली गई। नहीं, हार की तरफ किस लिए चली गई भाई? जब हम 13 महीने बैठे रहे तो सरकार ने क्या कहा था, अगरवादी हैं, नक्सली हैं, फलाने हैं, या तब पता ना के कौन से मेडल दिए हमारे को, कौन सी भाषा से नवाजा गया है। फिर बाद में कहीं नहीं, मेरे तक गलती होगी, मैं अपने किसान भाइयों को समझा नहीं पाया। अरे फिर तू ये कैसे कह रहा है? अब भी जो कह रहे हैं ना, कहने दे उनको, कोई बात नहीं। हर एक चीज़ को टाइम लगा है, अभी तो शुरुआत है। ये खेल है मोदी जो तो खेल रहा हमारे के लिए, अब हमारे जीवन की लड़ाई ही आ। इसको हम लड़के दिखाऊंगे तेरे से कि कैसे लड़ी जा है। टाइम भले कितना लग जाओ, छुट्टी है देरी, हम तेरे को टाइम की कोई पाबंदी नहीं कर रहे। और जहाँ तक तेरे को भागा जाना तो वहाँ तक भाग ले। एक बात और, जहाँ तक ये पब्लिक की आवाज़ है कि बोला जा रहा है कि अब जो ये बेटियाँ ये पहलवान है, ये ट्रायल ना देकर सीधा ओलंपिक खेलने के लिए
इसीलिए लड़ाई लड़ रही हैं, इसलिए उस पर आरोप लगा रही हैं। भाई इनसे पहले पहलवान हुए होंगे, इनसे पहले मेडलिस्ट हुए थे, वो कहाँ आज। एक टाइम होता है पीरियड, जैसे एक नौकरी का आ रहा है भाई 60 साल के 58 साल के बाद रिटायरमेंट दी जाए, इन बच्चों का भी टाइम हो है, इनने मेडल ले लिए, ओलंपिक तक जीत के आगे सब कुछ, जितनी उपलब्धि ने लेनी थी सारी ले ली ना। अब नीचे से जनरेशन लड़का होगी वो अपना जाएगी, और जो क्वालिफाई करेगा वो ही जाएगा। ये तो क्या नहीं, ये तो ब्रजभूषण अपने बचाव के लिए कह रहा है, जो कह रहा है ना कि ट्रायल से बच्चे हैं, ट्रायल से बच्चे हैं। ट्रायल का तो कोई खेल नहीं इसमें तो यौन शोषण का है, ट्रायल का कहाँ से आ गया। ब्रजभूषण ने आरोप लगाए कि ट्रायल से बचने के लिए यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। वो तो कुछ भी कहो भाई, वो तो कुछ भी कहो, तो गुंडा। अच्छा सुनो, इससे पहले 40 मुकदमे उस पर दर्ज हैं, वो किसने लगा दिए? किसने लगा दिया? बेटियां लगा दिया कि समाज ने लगा दिया, या किसान यूनियन लगाया, खापर दान लगाए, किशन लगाए? उसके कुर्कुल में ऐसे हैं जो 40 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी सांसद और उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन आगे नहीं आया, ना मोदी सरकार आगे आई है। हमारे किसानों पे मारपीट हो रही है और उनको गिरफ्तार किया गया है। आप 10 मिनट पहले आपने कहा, 10 मिनट की 2 मिनट पहले आपने कहा था कि मैं तो सरकार बदल दूंगा, ये कर दूंगा, उसमें इतनी ताकत जब्त कर रहा है। नौ बेरा को देश में लोकतंत्र और सरकार अपने तरीके से काम करेगी, कोई भी सांसद कह देगा यह बात, या विपक्ष का कोई सांसद कह दी बात। तो इसका मतलब ये कि मोदी जो है वो ब्रजभूषण से डरता है। बिल्कुल डरता तो भी था भाई, उसने कहना मैं तो सरकार ही बदल दूंगा। ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री भारत का जो आप लोग बोल रहे हो, और उसी प्रधानमंत्री को ये पूरा संसार जो है बोल रहा है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है। अरे ये तो कहने वाली बात है, ये जो नेशनल टीवी जो की बात कर रहे हो ना आप, कि पूरा देश। अच्छा आज की स्थिति सुनो, आज टीवी पे, नेशनल टीवी पे मोदी के सिवाय कुछ दिखा है? शर्मारी बेटी जो घसीट के गिर दिया, कितने लाखों किसान चौकड़ दे पकड़ लिए गए, बॉर्डर सील कर दिया, वो दिखाई नहीं भाई। सारी मीडिया खेल है, मीडिया उन्हें अपने अंडर ले रखी, सारी कहने वाले खरीद रखी है, अपने कब्जे में है। कलम पे और मीडिया पे ताकत की जोर तो अपने चुप कर रखा मोदी ने। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ब्रजभूषण, जब ये हमारे किसान अपनी बेटियों के लिए लड़ने के लिए घर से निकल चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं, अब कहाँ तक भागेगी मोदी सरकार और ब्रजभूषण? ये जो किसान है पहले भी 13 महीने में आपके घुटने टिकवा दिए थे, आज इनका गुस्सा आप देख सकते हो किस प्रकार से गुस्सा फूटा हुआ है बेटियों के लिए। मैं एक बात कहना चाहूँ, मोदी जी सोने ध्यान तक जी तो लगा रहे, क्योंकि एक सामान्य पद पर बैठा तू ना, तो किसी दिन का जी लाने का तेरा जी नहीं करता, पर लाना पड़ रहा है। मारा कहावत है कि ना बस जूत भी खागा और घंटे भी खागा, तने पीछे जूत खाए और घंटे खाए, अरीब के ने जूत भी खाया और घंटे भी खागा, सरकार भी जाएगी, फिर व्यापार जाए। तू कितना के है? एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, किसानों के लिए बोल रहे कि सरकार जो है बीजेपी सरकार किसानों के लिए हक में है। क्या क्या हक में भाई बता दे दो। हक में तो MSP लिया उन्हें भाई, किसानों का हक में है, दोगुनी करा था ये, MSP लागू कर दो। 13 महीने में किसानों की मांग पूरी की गई, कौन सी करी गई? आप लोग ही बोल रहे हो कि 13 महीने में घुटने टिकवाए। काले कानून वापिस कराए, इन हमारे कहा कि कमेटी बनाओगे, MSP देंगे 100 के 100, कहाँ दी? गुमराह बना दिया, गुमराह कर दिया कमेटी के नाम से। सरकार की यह नीति है, किसी भी स्टेट से लेकर सेंटर तक की बात है। जब सरकार खड़खड़े माँ खड़ी हो जाना, सरकार के पास एक बात है कि हम तो नीति बनाओगे, कहने का मतलब कमेटी बनाओगे, इंक्वायरी कराओगे, जांच कराओगे, ये कराओगे अपने पल्ले को बचाने के लिए, नहीं तो कोई कमेटियाँ कोई इसका कुछ नहीं मुद्दा होता। आज वो दिल्ली से अरेस्ट कर ली गई हैं। दिल्ली में जहां सांसद बिल्कुल पास है, जहां ब्रजभूषण पास है, उसको गिरफ्तार ना करने पर किसानों का फूटा गुस्सा, लेकिन उसके बावजूद भी अरेस्ट किए गए किसान दिल्ली नहीं पहुंचने दिए। ये गुंडा राज हमारे जवान भाई, हमारे बुजुर्ग जो है। आप आज की कह रहे हो ना, 28 तारीख के बाद भी तो कोई तारीख आती होगी, और आंदोलन घूमड़ा ये सच पाक क्या करें, पर जब सही पाक जाए, जब घूमड़ा पढ़न नहीं दिया करता तो ये घूमड़े नहीं पकान लाग रहा है। देखो दिन के लागेंगे, ईसा लिपांगे, याद रखेगा हरियाणा में तो भी और सेंटर में तो भी, जब बीजेपी का नाम लेने को हरियाणा में पा जाना, इब्बत रुक जब वोट मांगना होगा ना जितने लोग एक अच्छे पैर गाने पड़ेंगे ना, तो नंगे करके भेजेंगे। कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि विपक्षी जो सरकार है उसने बेटियों को वहाँ बिठाया है, वो 2024 के इलेक्शन के लिए सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। इतनी गंदी कोई भी सरकार आज तक आई है जो अपनी बेटी ने रोड पे ऐसे गंदे इल्जाम लगा के बैठा गए हैं, ऐसे इल्जाम लगा अपनी दम बैठा दो भाई, हम सदा के नाम प्रधानमंत्री कर देंगे। ब्रजभूषण की छोरी ने क्या बहू ने बैठवा दे, बैठा दे, सदा के नाम का हमारे क्या न मंत्री रहा। और जो फौज और पुलिस में हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, आज वो इस सरकार में इतने मजबूर हैं कि अपनी बहन बेटियों को गिरफ्तार ये हाथ
इससे चीज ने रोक रखे हैं। शामी मारे भाई और ये नाम का कहता हूँ तड़के एक भाई तो ड्रेस पहन के जाएगा, एक दूसरा ट्रैक्टर लेके जा खेत में मारा तो किसका मारा, ई राक्षसा कुछ नहीं जाता, ना इनका औलाद ना इन लुगाई थी वे न रखी नहीं, क्या है दिन का देश नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया पूरा का पूरा देश। मैं ये बात मानना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ फर्ज की बात आती है वहाँ इन बुजुर्गों ने, इन किसानों ने अपने बच्चों को ये सिखाया कि फर्ज पे खड़ा रहना, नहीं तो मोदी जी यही हमारी डिफेंस आर्मी है, यही हमारी पुलिस प्रोटेक्शन है कि अगर फर्ज को छोड़ते तो अभी तक क्या कर देते। बीजेपी सरकार का एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो बीजेपी सरकार को ये कह रहे हैं हाथों में चूड़ी पहन लो, जो अपने नारे पे नहीं टिक पाए। अब हमने जिम्मेवारी ली है बीजेपी सरकार वाले जो ये गुंडे हैं जो बैठे हैं, इन तो हमने बेटी बचानी पड़ रही है। और आगे जो समाज हम इसलिए लड़ रहे हैं, आगे जो समाज में जो बेटियां पहलवान बनेंगी या और की गेम में जाऊंगी, ऐसा गुंडा खत्म हो जा इस फेडरेशन तय और लड़ाई हमारी। आज बीजेपी सरकार में जहाँ बेटियों के साथ इतना गलत हो रहा है, जहाँ बेटियों ने देश के लिए मेडल ला के दिया, उसके बावजूद भी उन बेटियों को रोड पे बिठाया गया है। कहीं ना कहीं एक पिता के लिए अपनी बेटी को दोबारा से उस अखाड़े में उतरना या देश के लिए खेलना भेजना आसान होगा? बिल्कुल आसान होगा, हम साथ खड़े हैं। ऐसे दुरिंदे को अंदर कराएंगे और आगे भी ऐसा कोई आदमी ऐसी चीज़ नहीं सोचेगा कि मैं किसी का शोषण कर दूं। मैं तो पूरे देशवासियों से ये कहता हूँ, अगर आज भी किसी का खून नहीं खोलता ना, उसको सालों को चुन्नी लेकर घूंघट काट के घूमना चाहिए देश में, उसको तो मुंह दिखाने का भी हक नहीं है। वरना तो जो आज के हालात हमने देखे हैं, मेरा तो भाई खून इतना खोल रहा है कि मेरे को अगर ब्रजभूषण मिल जाए साले के चिथड़े उड़ा दूँ। ब्रजभूषण से तो मोदी सरकार डरती है, आप कहाँ चिथड़े उड़ाओगे? गंदे है ना, गंदे तो गंदे से डरेगा, उनकी कुंडली है। आज 28 तारीख का दिन निकल गया, अब जनता क्या चाहती है? ये लठा तो मान्या रहा भाई, आपने लठा तेल ला रखा है, इब लठाने की तैयारी है। और मोदी की पूरी ललकार है, जो पहलवाना ये सादाज होया है उनके जो टेंट वेंट सारे पाट दिए गए हैं। वो ठोस फैसला हम सारे समाज तक, किसान समाज तक, पहलवाना तक बातचीत करके 1-2 दिन में उसके कल ऐसा निर्णय ले लें और ये सारा देश देखेगा।